से फरमाता है रब है जो मिट्टी से पैदा फरमाता है, रब है जो मिट्टी से पैदा फरमाता है। खुशियां मनाए बेटा में भी बेटी में भी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो ये कि बेटा बेटी की नुशूदनुमा तरबियत डिसिप्लिन ये कैसी होनी चाहिए। जैसे लकड़ी आपने देखा, वो बांस की लकड़ी, उसको भंगी लोग टुकड़े टुकड़े करके बारीक बारीक पीस बना के छीटी टाइप बना देते हैं, टोकरी टाइप बनाते हैं, टाटी भी बन जाती है, मुख्तलिफ शक्लों में ढाल देते हैं भंगी लोग, प्रोफेशनल लोग। लेकिन वही बांस काट के आप सूखने के लिए रख दें और फिर उसको बनाए तो नहीं बनता। जब बांस की लकड़ी कच्ची होगी तभी बनेगी। यूं ही कुम्हार मिट्टी का ग्लास बनाता, प्लेट बनाता, बर्तन बनाता, कब जब मिट्टी गीली हो, सूखी मिट्टी नहीं बना सकता, मिट्टी गीली हो। बच्चा बिल्कुल कोरा कागज होता है, प्लेन होता है और गीली मिट्टी की तरह होता है, बेल की तरह होता है। बेल जैसे लौकी का, कद्दू का, खीरा का बेल, करेले का बेल, ये वो बेल है जो पैदा होने के बाद उसको अगर ऐसी लकड़ी पे डाले तो ऐसे घूम के इधर चले जाएगा, ऐसी लकड़ी पे चढ़ाए तो सीधी जाएगी, ऐसे ऐसे करके लकड़ी घुमा दे तो उधर ही घूमती चली जाएगी। बस बच्चा भी ऐसी हो, बिल्कुल बच्चे का मिजाज बेल की तरह। उसको आप जितना टर्न देंगे उतना टर्न बोलेगा, जितना स्ट्रीट आप देंगे उतना स्ट्रीट रहेगा, आप जितना मोड़ेंगे उतना मोड़ेगा, जितनी कजी लाएंगे उतना कजीपन उसके अंदर आएगा। आप जो बोलेंगे वही कैच करेगा। कभी आपने गौर किया है, गूंगा जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। कभी इस पे गौर करें आप, जो बहरा होता है वो गूंगा होता है। जानते हैं क्योंकि बहरा सुनता नहीं, जो सुनेगा नहीं वो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसने माँ सुनाई नहीं तो माँ बोलेगा कैसे, बाप सुनाई नहीं तो बाप बोलेगा कैसे। इसलिए गूंगा बोलता तो सीधा आ करता रहता है, वो लफ्ज नहीं निकालता। मुअतमद मखरज पर एतमाद करते हुए किसी लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन नहीं करता, बहरा है। बस यही हाल है बच्चे का। बच्चा बिल्कुल प्लेन कागज है, उसे सुनाए गाना तो वो लिखा जाएगा गाना, उसे सुनाए गाली तो उसके कागज पे लिखा जाएगी गाली, उसे बताए डांस तो उसके कागज पे लिखा जाएगा डांस, उसे बेहुरमती सिखाए उसके पूरे कागज पे बेहुरमती आएगी। फाइल है 100 पेज के कागज है जिंदगी के, भराता बचपन में वो नोट जो बोला स्कूल में वो कागज पे भरता चला जाता है। वो जो सिलेबस दिया जाता है दैट इज आउट ऑफ लाइफ। असल सिलेबस तो ये नोटबुक है जिंदगी का, दिमाग में असल सिलेबस, असल नोटबुक दिमाग का नोटबुक है। वो जो टीचर बोलेगा वो दिमाग की डायरी में नोट होता है, वो जो क्लासमेट बोलेगा दिमाग की डायरी में नोट होता है, फ्रेंड बोलेगा दिमाग की डायरी में नोट होता है, और ये जिंदगी की डायरी में नोट होते चले जाते हैं। वो जो अल्फाज सुनेगा, चाहे वो चिड़िया की आवाज हो, तितली की आवाज हो, कुत्ते की आवाज हो, बिल्ली की आवाज हो, इंसान की आवाज हो, आलिम की आवाज हो, फासिल की आवाज हो, जिसकी आवाज सुनेगा जिंदगी की डायरी में वो लिखती बातें लिखती चली जाएगी, नोटबुक
वालिदैन कॉन्फ्रेंस हुजूर मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब दुनिया नारे तकबीर। यूं समझे कि आधी जिंदगी वो डायरी भरता है, ये नक्स आधी लाइफ, हाफ लाइफ को वो इस्तेमाल करता है। अब अगर जब डायरी भरा रही थी और आपने कारी साहब को बुलाया और कहा जरा वो कमाले हुस्न हुजूर है सुना दीजिए, शाबाश भाई, वही रब है जिसने तुझको हमदर्द का रब बनाया, हमें भीख मांगने का तेरा रास्ता बताया। पढ़ के सुना दीजिए। 1 साल की बच्ची घर में दूध पी रही है, 1 साल का बच्चा घर में दूध पी रहा है, बच्चे घुटनों के बल चल रहे हैं, उलट पलट रहे हैं, मगर कान काम कर रहा है। कुव्वत समात तर्राका है, कुव्वत समात खासा है, कुव्वत समात मुद्रिका है, वो कैचिंग पावर है, जिंदगी की डायरी में भरा रही है। आधी जिंदगी गुजर जाएगी, अब जब खुलने पर आएगी तो जिसने बचपन में वही रब है जिसने तुझको चुन लिया है, तो अब वो बुढ़ापे में वहां भी नहीं, यमन भी नहीं, नेचरी नहीं, कादियानी नहीं, बल्कि गुलाम मुस्तफा बनेगा और प्यारे मुस्तफा को अपना वसीला बना लेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से इब्तिदा चला और ये फैक्ट है मेरे भाई। आप अपनी लाइफ में कभी नजरसानी करेंगे ना तो ये सब बातें नजर आएगी, ये सब बातें नजर आएगी। इब्तिदा, इसके बाद है इंतहा। इंतहा की इंतकाल की मुख्तलिफ इसमें दूसरा अलिफ आ रहा है, इंतकाल। हमने एक आदमी को देखा कि उसकी बॉडी नहीं मिली, अल्लाह बचाए ऐसे मौत से। अल्लाह का शुक्र है कि अनवर भाई उनके वालिद साहब सब मिलके मरने से पहले अपनी माँ को लिया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, वरना ऐसे भी लोग हैं कि लाश ही नहीं मिलती। कोई पूछना चाहता हड्डी भी झटके के अंदर 6 व्हीलर और 4 व्हीलर नहीं, 8 व्हीलर नहीं, 50-50 50-50 व्हीलर गाड़ियां चल रही है, टुकड़े टुकड़े हड्डियों के होते। इंतकाल मुख्तलिफ किस्म। खुशनसीब है वो लोग जिनको नमाज़े जनाज़ा, जिसमें दुआ होती है अल्लाहुम्मा ग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये नमाज़े जनाज़ा में दुआ पढ़ी जाती है। और नमाज़े जनाज़ा किसी में 10 लोग, किसी में 20 लोग, किसी में 30 लोग, किसी में 40, किसी में 100, किसी में लाख, किसी में करोड़, तादुशरी में 3 करोड़। मगर ये मुसल्लम है कि मंगलपुर की तारीख में भी अगर 50 लोग नमाज़े जनाज़ा पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा ग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह ताला मेरे जिंदों और मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। दुआ इस मैयत के लिए है, दुआ इस मैयत के लिए। और जहां 50 लोग मिलकर दुआ करते हैं तो उसमें कई वली पाए जाते हैं। कुछ वली वो है जो
40 में ये दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाता। और मेरा अकीदा है कि परवरदिगार आलम इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता, इसका सवाब मरहुमा सिद्दीक़ा बीवी को अता फरमाएगा। नबी रहे मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाए, शोरा तशरीफ लाए, खुतबा तशरीफ लाए, उलमा तशरीफ लाए, कुरान शरीफ की तिलावत हुई, नात ख़्वानी हुई, मुफ़ीहा नुईदु, हम दफन कर देंगे। मिट्टी की एक आदत, हर चीज की एक आदत है, मिट्टी की भी एक आदत, आग की आदत, हवा की आदत चल, पानी की आदत चल, बर्फ की आदत ठंडा, हर चीज की एक आदत है। मिट्टी की आदत जानते हैं क्या है? मिट्टी की आदत ये है कि जो मेरे अंदर आएगा मैं उसको अपने जैसी बना डालूंगा। ये मिट्टी की आदत है। यकीन न हो तो उंगली काट के जमीन पे रख दे, देखे चंद महीने बाद उंगली गाय कहाँ गई, मिट्टी खा गई भाई साहब। पाँव काट के रखे समझे, बच्चों का खतना होता है तो खतना वाला पार्ट काट के दफन कर देते हैं, जाके एक हफ्ते में मिट्टी हटा के देखे वो खतना वाला पार्ट कहाँ गया, मिट्टी खा गई। मिट्टी की आदत है, हमारे अंदर जो आएगा हम अपने जैसे बना लेंगे। सोचने वाली बात ये है कि ये उंगली हाथ से लगी हुई है तो मिट्टी नहीं खाती, और हाथ से कट गई जहां मिट्टी से टच हुई तो मिट्टी खा गई। इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो आपको जवाब मिलेगा कि ये रूह से कनेक्टेड है, रूह से कनेक्टेड है। जब तक ये उंगली रूह से कनेक्टेड रहेगी इसे मिट्टी नहीं खा सकती। जब तक ये उंगली, ये पांव, ये हाथ, ये आंख, ये नाक, ये कान रूह से कनेक्टेड हो इसे मिट्टी नहीं खा सकती। अब बात समझ में आई, गौसे आजम की उंगली सलामत क्यों है, ख्वाजा की उंगली सलामत क्यों है, दाता की आंखें देखती क्यों है, मखदूमे सिमना आज भी उनका हाथ काम क्यों कर रहा है, शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने कब्र से हाथ बाहर क्यों निकाल दी, उमर फारूक आजम का पांव सही सलामत क्यों था। आज समझ में बात आ गई, जैसे वो मरने से पहले रूहानी हुकूमत अपनी बॉडी पे नाफिज किए थे, उंगली रूह से कनेक्टेड थी, इंतकाल के बाद भी उंगलियों पे रूह का कब्जा है, आंख पे रूह का कब्जा है, गाल पे रूह का कब्जा है, रुखसार पे रूह का कब्जा है, बदन पे रूह का कब्जा है, बॉडी के जिस भाग पे रूह का कब्जा होगा मिट्टी उसे नहीं खा सकती। साबित हो गया, जो इंसान दुनिया में नफ्स को मार डाला, रूह को हाकिम बनाया, मरने के बाद उसकी बॉडी पे हाकिम रूह रहेगी, उसी की बॉडी सही सलामत रहेगी। नारे तकबीर, खड़े हो जाए आप, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, गले पीछे आगे चले आइए। नारे तकबीर, नारे का जवाब देते हुए आगे चले आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत बसजी बसजी करिया करिया खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब दुनिया शायर हिंदुस्तान हज़रत शहबाज मिर्ज़ा दुनिया। नारे तकबीर, अल्लाह वाले से, अल्लाह वाले से। अच्छा, कोई शख्स आके आपको मंगलपुर में ये बोले कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसको कहेगा ज़ाइक़ा, इसमें फाइल मुअन्नस का सिगा है, ज़ाइक़ा इसमें फाइल मुअन्नस का सिगा। क्या बात,
इसमें फाइल मुअन्नस का सेवा का क्या मतलब होता है? जैसे आलिम इल्म वाला, आलिम इल्म वाली, जायक चखने वाला, जायक चखने वाली। भाई पढ़ो, जायका का लफ्ज है, हर नफ्स को जायका, हर नफ्स टेस्ट लेती, हर शख्स तलज़्ज़ुज़ हासिल करे, हर शख्स जायका। अब यहाँ देखिएगा, जायका इसको आप दुनिया में फैला करके देख लीजिए। मेरे भाई, आप नमक चखेंगे तो जायका मिलेगा कि नहीं? नमकीन। हलवे में शक्कर डाल दे तो हलवा मीठा, मीठेपन का जायका। तो क्या उससे मर जाता आदमी क्या? करेला तीखापन का जायका, क्या मर जाता है उससे क्या? गोभी, आलू, टमाटर, मैंगो, पपैया, सबके जायके, इन जायकों से इंसान मरता है क्या? बात समझ में आ गई वो हावड़े, तुमने गौर से समझा नहीं है। जायका से मरता नहीं है, जायका है उसे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का पता चलता है। टेस्ट कैसा है इसका पता चलता है। इंसान देख करके नहीं बता सकता कि ये मीठा है, बता सकता है? सुन करके बता सकता है ये मीठा है? उसे चखना ही पड़ेगा, उसे चखना ही। इससे ये भी पता चला कि कोई किसी को बोल दे कि तुम्हें मरना है, ये काफी नहीं है, उसे मरना ही पड़ेगा। कोई किसी को बोल दे मरना, ये काफी नहीं, मरना ही पड़ेगा। वाहिद दुनिया में मौत है जिस पर सबका इत्तेफाक है, सबका इत्तेफाक। ये पूरा चैप्टर है अल्लामा तमरुज़ आज़मी का, जिसको मैं टच नहीं करता। जायका, टेस्ट का पता चले। अच्छा ये बताइए कि सब्जी में नमक है, हर आदमी को एक ही जैसा टेस्ट आता है कि अलग अलग आता है? अगर किसी को बुखार लगा, अलग टेस्ट, सर्दी हो गई होगी, अलग टेस्ट, मजमूआ, मुश्क, जाफरान, अंबर, कुछ भी रख दिया, सर्दी में कुल्लुहुम सवासिया, सब के सब बराबर है, पता ही नहीं चलता मजमूआ की फिरदौस की मुश्क। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, जायका भी मौत का सबको नहीं पता चलेगा। किसी को तीखा, किसी को मीठा, कोई दर्द, कोई रोएगा, कोई कराएगा, कोई चीखेगा, कोई चिल्लाएगा, और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कब मरा, कब जिंदा हो गया, कब मरा, कब जिंदा हो गया। इसकी तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रसा, प्यारे रसा, आशिक रसा, फासिल रसा, मुजद्दिद रसा, मुहद्दिद रसा, अल्लाह की रसा, सहाबा की रसा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल इब्राहिम भी दर्द करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है, बस उन्हें उस आने वाहिद के बाद फिर कुतिया वही हयात जावेदानी है। सबको नहीं पता चलेगा, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। आन 2 सेकंड के दरमियान एक आन होता है, 2 सेकंड के दरमियान एक आन। मेरे भाई, तो मौत का जायका तो सब चखेगा, किसी को पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, कोई खुश होगा, कोई रोएगा। ऐसे ही जैसे पिंजरे में चूहा हो, बाहर बिल्ली बैठी बैठी, चूहा क्या बोलेगा? हजरत हजरत मुझे बाहर निकालिए, ऐसा बोलेगा चूहा? अरे टिरेट नो, क्योंकि बाहर बैठा हो उसका बाप खा जाएगा उसको। वो सोचेगा चूहा जिंदगी भर पिंजरे में मरना पसंद है, इसके मुंह में जाना पसंद है। लेकिन वही अगर बाहर अंदर चूहा हो, बाहर रोटी रखी, शेर पिंजरे में अच्छा नहीं लगता, खुली फजा को लव करता है, जंगल का किंग बाहर को लाइक करता है, और वो डरता भी नहीं किसी से। बस यही हाल है, बदन ये पिंजरा है, रूह एक परिंदा है
जो इस जिस्म के पिंजरे में बंद है। रूह एक परिंदा है, उड़ने वाला। इसी की तरफ कलंदर लाहौरी ने इशारा किया है, ऐ तायर लाहौरी, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज़ में कोताही। तायर लाहौरी एक पिंजरा है, परिंदा लाहौद का परिंदा, लाहौद का, दुनिया का नहीं, चिड़ियाघर का नहीं, गिरनार पहाड़ का नहीं, जंगल का नहीं, साउथ का नहीं, लाहौद का, आसमान के ऊपर लाहौद का परिंदा है हमारे जिस्म, जिसमें एक पिंजरा है। परिंदा फरफरा रहा है कि हमें बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। उसी निकलने को इंतकाल कहा जाता है, उसी निकलने को इंतकाल कहा जाता है। अब अगर परिंदा जिस्म के पिंजरे से बाहर निकलेगा और बाहर मुड़कर नकीर खड़े खड़े, बड़ी बड़ी दांत, बड़ी बड़ी आंखें, इंसान चाहेगा निकलना। इसीलिए जो इंसान मौत से घबराता है वो गुनाहगार होता है, वो क्रिमिनल होता है, वो मुजरिम होता है, वो फासिक होता है। जिंदगी के नफो सरत के बारे में नहीं पता होता, रस्म रिवाज में चलता है, माहौल में चलता है। वो ये नहीं देखता कि तकाज़ा हाल क्या है, वो ये नहीं देखता कि हमारे पड़ोसी की बेटी दवा के वोट के लिए मर रही है। अपनी बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाता है, अपनी आशाई से मुहैया करता है। वो प्यारे मुस्तफा का जमाना याद नहीं करता कि एक सहाबी के घर में गोश्त बनता तो शौहर बीवी से कहता गोश्त में शुरुआ ज्यादा लगाना, पड़ोसी के घर में भी पहुंचाना है, पड़ोसी के घर में भी पहुंचाना। और तारीख ये भी बताती है कि गोश्त लेके पड़ोसी के घर में गए तो उसने कहा हजरत मेरे घर में है, बाजू वाले को दे दीजिए। उसने कहा हजरत मेरे घर में भी है, बाजू वाले को दे दीजिए। तारीख ये कहती है वो शुरुआ घूम के वापस आ गया। क्या हमने कभी अपने पड़ोसी को पूछा? क्या हमने कभी इस बारे में? अब फिर हम क्यों नहीं जीने की तमन्ना करेंगे? इसलिए जीने की तमन्ना करने वाले मिसले चूहा है जो बाहर पिंजरे के बिल्ली को देख रहा है। वो कभी मरना नहीं चाहेगा, कभी बाहर नहीं निकलना चाहेगा। और